नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 जनवरी गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग से जुड़ी 91 लाख रुपए की रंगदारी राशि जब्त कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के अनुसार यह रकम धमकी देकर वसूली गई थी, जिसे आगे मददगारों तक पहुंचाया जा रहा था या क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जाना था। मामले में पिता पुत्र सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई अन्य को डिटेन कर पूछताछ जारी है। जांच में गैंग के फाइनेंशियल नेटवर्क और लेन देन की पूरी कड़ी सामने आई है। पुलिस ने इसे गैंगस्टरों की आर्थिक रीढ़ पर बड़ा प्रहार बताया। मामले की विस्तृत जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन नगर परिषद द्वारा बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर टाउन सब्जी मंडी, पुलिस थाना सुभाष चौक, जंक्शन भगत सिंह चौक, अग्रसेन चौक सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाई गई सब्जी की रेहड़ियों को हटाया गया। इस कार्रवाई से यातायात व्यवस्था सुचारू हुई और आमजन को राहत मिली। मुख्य स्वच्छता अधिकारी प्रेमलता पुरी ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर फुटपाथों में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। साथ ही सब्जी विक्रेताओं से निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करने की अपील की गई है। अभियान में नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में वर्ष 2025 जिला पुलिस के लिए उल्लेखनीय उपलब्धियों वाला रहा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि नशा तस्करी, चोरी, लूट, नकबजनी, सड़क हादसों और महिला अत्याचारों के मामले में कमी दर्ज की गई है। एनडीपीसी एक्ट के तहत 624 प्रकरणों में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त कर सैकड़ों तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। संगठित अपराध, आर्म्स एक्ट और गुंडा एक्ट के मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई हुई। महिला अत्याचार और बीएनएस मामलों में गिरावट दर्ज हुई। डिजिटल पुलिसिंग में ई साक्ष्य, ऑनलाइन रिकॉर्ड और साइबर क्राइम नियंत्रण में जिला राज्य स्तर पर अग्रणी रहा। पुलिस ने 2026 में नशा मुक्त अभियान और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की प्राथमिकता तय की है। हनुमानगढ़ में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन के तहत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने माह के अंतिम दिवस पर कार्रवाई करते हुए मुख्य बाजार, हनुमानगढ़ जंक्शन और पीलीबंगा में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 व 6 के अंतर्गत चालान किए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 23 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 5 दुकानदारों पर तंबाकू बिक्री के उल्लंघन पर चालान काटे गए। टीम ने दुकानदारों को माह के अंतिम दिन तंबाकू न बेचने की समझाइश दी। रोडवेज बस डिपो के सामने सरस बूथ पर धूम्रपान पाए जाने की चेतावनी भी दी गई। वर्ष 2025 के अंतिम दिन श्रीगंगानगर जिला पुलिस के 2 वरिष्ठ कर्मचारियों हवलदार बलदेव सिंह और सब इंस्पेक्टर हनुमान बिश्नोई के सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थानीय रिजर्व पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में हुआ, जहां संघ की जिला कार्यकारिणी बैठक के बाद दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। बैठक में संघ की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई और बताया गया कि स्थायी भवन मिलने तक अन्वेषण भवन में बैठकें आयोजित की जाएगी। संघ ने भविष्य में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान का निर्णय लिया। हनुमानगढ़ जिले में मकर संक्रांति और अन्य पर्वों के दौरान जन सुरक्षा, पशु पक्षियों की रक्षा और विद्युत आपूर्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रातः 6 से 8 बजे तक और तथा सायं 5 से 7 बजे तक सभी प्रकार की पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थों, धातु या कांच मिश्रित धारदार मांझे के निर्माण, विपणन और उपयोग पर जिले की राजस्व सीमा में पूरी तरह रोक लगाई गई है। जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट डॉक्टर खुशहाल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 27 दिसंबर से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर श्री श्याम मित्र मंडल हाउसिंग बोर्ड की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया और जय श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर जंक्शन बाजार व भगत सिंह चौक को भगवा ध्वज, झंडियों और रोशनियों से सजाया गया। भगवान श्री राम की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। विधिवत पूजा अर्चना व हनुमान चालीसा पाठ के बाद भंडारा प्रारंभ हुआ। हनुमानगढ़ में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, अखिल भारतीय किसान सभा और ग्रामीण खेत व मनरेगा मजदूर यूनियन के संयुक्त आह्वान पर 19 जनवरी 2026 को हनुमानगढ़ में विशाल जनसभा व प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को बैठक हुई, जिसमें अधिकारी भागीदारी का आह्वान किया गया। बैठक में वक्ताओं ने 4 श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की। मनरेगा योजना में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करते हुए इसे ग्रामीण गरीबों में जीवन रेखा बताया। किसानों के मुद्दे पर एमएसपी की मूंग की खरीद सरकारी शुरू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध की बात रखी गई। वक्ताओं ने 19 जनवरी की जनसभा को सफल बनाने का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर बुधवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जिसे शहर वासियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया।
कार्यक्रम की शुरुआत अरदास के साथ हुई, जिसके बाद नगर कीर्तन विभिन्न मार्गों से होता हुआ शहर में निकला। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा, भंडारे और लंगर की व्यवस्था की गई। शब्द कीर्तन और भक्ति रचनाओं से वातावरण भक्तिमय रहा। हेड ग्रंथी प्रीतम सिंह ने बताया कि 1 जनवरी को टाउन और जंक्शन गुरुद्वारों में संयुक्त रूप से प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। हनुमानगढ़ स्थित राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगा मेडी नव वर्ष मेला 2026 के अंतर्गत मंगलवार को पंच गौरव कार्यक्रम के तहत भव्य शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा गोरख टीला से श्री गोगाजी मंदिर तक निकाली गई, जिसमें मशक वादन, चंग ढप, ढोल थाली, बीन बांसुरी, कच्छी घोड़ी नृत्य और सजे धजे ऊंटों ने आकर्षण बढ़ाया। सांस्कृतिक संध्या में सूफी गायन, भवाई, कालबेलिया, चरी लोक नृत्य, गोगाजी स्तुति और भांगड़ा की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में विधायक संजीव बेनीवाल सहित प्रशासनिक व बेला समिति के अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ में लाडले खाटू वाले सेवा समिति द्वारा आयोजित नववर्ष महोत्सव महफिल सांवरे की के तहत शाम नाम की मेहंदी का भव्य आयोजन श्रद्धा व भक्ति के भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शाम प्रेमी, विशेषकर महिलाएं और युवतियां शामिल हुई और हाथों में शाम व जय श्री श्याम नाम की मेहंदी रचाकर भक्ति व्यक्त की। समिति सदस्यों ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य नए वर्ष की शुरुआत भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना है। मेहंदी कार्यक्रम के बाद अब 1 जनवरी को होने वाले भव्य शाम जागरण को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है, जिससे प्रसिद्ध भजन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सौर विधान लीप ऊर्जा फाउंडेशन के सदस्यों ने श्रीगंगानगर के 5 स्थित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का दौरा कर वहां संचालित सेवा कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान आश्रम की प्रबंधन टीम ने फाउंडेशन सदस्यों का स्वागत करते हुए संस्थान की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। भादर जी भाटी के नेतृत्व में टीम ने बताया कि किस प्रकार निराश्रित और जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। फाउंडेशन सदस्यों ने इस सेवा कार्य की सराहना की, आश्रितों को भोजन करवाया और प्रबंधन टीम को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ स्थित पशु विज्ञान केंद्र द्वारा सर्दी के मौसम में बकरी पालन के वैज्ञानिक प्रबंधन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने बताया कि बकरी पालन से आर्थिक लाभ, अच्छी नस्ल, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा मादा बकरियों और नवजात मेमनों की उचित देखभाल पर निर्भर करता है। उन्होंने खींच पिलाने, चारा दाना प्रबंधन, पेट की कीड़ों की दवा, खनिज लवण और एजोला घास के महत्व की जानकारी दी। साथ ही बकरियों में बांझपन के कारण व निवारण, दूध के स्वास्थ्य लाभ तथा सर्दी में गर्भित बकरियों और बच्चों की सुरक्षा उपायों पर भी प्रकाश डाला। शिविर में 61 पशुपालकों ने भाग लिया। हनुमानगढ़ जिले के डबली राठान में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से महिलाओं के अधिकारों को लेकर रात्रिकालीन जुलूस व प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में विधानसभा व संसद की महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व, पुरुषों के समान अधिकार और अपने शरीर और भविष्य पर महिलाओं के स्वायत्त अधिकार की मांग की गई। जुलूस का नेतृत्व समिति की प्रदेशा उपाध्यक्ष कामरेड चंद्रकला वर्मा ने किया। बड़ी संख्या में महिलाएं तख्तियां और बैनर लेकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरी और नारेबाजी की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित है। समान अधिकारों को व्यवहार में लागू करने और लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित संघर्ष जारी करने का संकल्प लिया गया। लॉयंस क्लब जयपुर स्पाइन के वाइस प्रेसिडेंट रोहित झालानी अपनी बेटी पलक झालानी के साथ श्रीगंगानगर पहुंचे। यहां लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर मेन के सदस्यों ने उनका स्वागत व सत्कार किया। हाल ही में श्रीगंगानगर में आयोजित पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पलक झालानी ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक और दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर क्लब द्वारा पलक को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष नौरंग राय गर्ग ने पलक को प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर सुखाड़ा सर्कल स्थित श्री गौशाला में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर सेवा कार्य भी किया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।